होने के बाद अच्छा नहीं लगेगा कि आप आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो लोग बाहर में हैं, हमारे वॉलंटियर्स कार्यकर्ता लोग, जो लोग बाहर में हैं, वो लोग जल्दी से आने के लिए बोले। आइए स्वागत करते हैं साहब का हम लोग। विषय साहब का लेखक का संबोधन। इनके लिए मैं रश्मि रथी का पंक्ति कहना चाहता हूं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रत्न लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी, तहे दिल से प्रणाम और स्वागत। विषय लेखक का संबोधन। भैया स्टेज ले लीजिए। अच्छा भैया भैया यहाँ पे लगा दीजिए। आज ये लाइव हो रहा है। बसंत पंचमी है। कैसा हटिए ना। आज के दिन विद्या की देवी माँ शारदा की आराधना होती है। विद्या की देवी कहा जाता है कि आज का दिन है जो अज्ञानता पर ज्ञान के विजय का प्रारंभ है। हम लोग पहले स्कूलों में पढ़ते थे तो दीवारों पर लिखा रहता था, स्कूल की दीवारों पर, या विद्या सा विद्या या विमुक्त है। पता नहीं अब नौकरी के बाद तो स्कूलों की ओर जाने का मुझको मौका नहीं मिला। सा विद्या या विमुक्त है, यानी विद्या जब मिलेगी आपको तो मुक्ति का मार्ग भी खुलेगा। वो जीवन मुक्ति का, जीवन मुक्ति की परिभाषा समझते हैं आप लोग? जीवन में मुक्ति, मृत्यु नहीं। जीवन मृत्यु का अर्थ होता है जीवन में मुक्ति, यानी भोग रहते, भोग की इच्छा का नहीं होना। जीवन मुक्ति का अर्थ मरना नहीं होता। जीवन मुक्ति का अर्थ होता है भोग रहते, भोग की इच्छा का नहीं होना। तो आज का दिन जीवन मुक्ति के पथ में अज्ञानता के ऊपर ज्ञान के विजय का दिन है। और यह पुस्तक आओ चलें शिव की ओर, मैं कई वर्षों से सोच रहा था कि बचपन से लेकर अब तक जो मैंने शिव की दुनिया में और लोगों की दुनिया में अनुभूत किया है उसे लिपिबद्ध करूं, उसे कागज कलम पे उतारूं। मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। एक सरकार की नौकरी हुई प्रशासनिक, दूसरी शिव गुरु के बाद की व्यापकता, कृपया मोबाइल बंद करें। कुछ देर तो विद्या की ओर चले, मुक्ति की ओर चले।
जीवन में तो हम लोग भटकते ही रहते हैं। मैंने देखा, मैं बैठा था, बहुत सारे लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे, धीरे ही कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। जीवन ऐसा नहीं है। एक पुस्तक है जो आपने पढ़ी भी होगी, अनमोल आखर। उसमें मैंने लिखा है, 2 शब्द मेरे हैं उसमें, मैंने लिखा है, इस दुनिया में रहो, इस दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया के हो के मत रह जाओ। यानी दुनिया में रहिए आप, लेकिन दुनिया के होकर मत रह जाइए। तो मैं सोचता था कि अपने अनुभव को उतारूं। धीरे 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 वक्त गुजरता गया, समय का अभाव था और मेरी चिंता में पड़ रही थी कि अब तो जाने का वक्त आ रहा है, आबाद समय हो लो। बंगला में है ना गीत कि मेरे जाने का समय हो रहा है। अचानक आई आपदा कोविड-19 की। मैं जहां था वहीं कैद हो गया, आप भी जहां थे वहां कैद हो गए, पूरी दुनिया ही कैद हो गई। और महादेव की दया हुई, आपदा अवसर में बदल गई। आपदा का अवसर में बदलना इस मानी में है कि पुस्तक आपके सामने आ गई आज, आओ चलें शिव की ओर। इस पंक्ति को आप दिमाग में सोचिए। 2 स्थिति बनेगी, एक तो जबान की, बोली की, और चले शिव की ओर, जैसा हम बोलते हैं, हम शिव हमारे गुरु हैं। एक अंतर्मन नहीं समझ रहा, वाय मन समझ रहा है, यानी बोली समझ रही है, शिव मेरे गुरु। अंतर्मन नहीं समझ रहा। ठीक उसी तरह से आओ चले शिव की ओर, शब्द है ये, शब्दों के पीछे जो छिपा है उसको समझने की कोशिश करनी होगी। शब्दों में जो निहितार्थ है, जो उसका भावार्थ है, जो उसमें भाव छिपे हैं, वो समझने की कोशिश करिएगा तो बड़ी गहरी बात है, इतनी गहरी जिसका तल नहीं नापा जा सकता, अतल। आओ चले शिव की ओर। तो मैंने ये किताब शब्दों से नहीं लिखी है, मैंने लिखी भी नहीं है, लिखा दी गई है। सच्चाई नहीं, आप नहीं मानेंगे, मैं जानता हूं। बहुत काम आपसे करा दिए जाते हैं और आप नहीं करना चाहते हैं या चाहते हैं, करा दिए जाते हैं। तो आओ चले शिव की ओर मैंने नहीं लिखा है, सच्चाई तो यही है। दिखने में मैं लगता हूं, नाम भी मेरा। आओ चले शिव की ओर, इस पंक्ति को गहराई से सोचेंगे आप तो आपको लगेगा एक आह्वान है, एक आध्यात्मिक आवाज है जो आपको हिला रही है कि शिव की ओर चलो। जगत में बहुत लिपापोती हो गई और हमने उस किताब में लिखा है कि जगत को चलाइए और सही ढंग से चलाइए, लेकिन मन को शिव की ओर जाने दीजिए। मन शिव की ओर ही चले। तो इस किताब को ऐसे देख के मत समझिएगा कि आओ चले शिव की ओर, अरे लिखा गई जी ना, ये मात्र शब्द नहीं है, एक आवाज है, कोई पुकार रहा है, एक आवाज है जो आपको, आपके दिल को छू रही है कि आओ चले शिव की ओर। किताब को पढ़ेंगे आप, चीजें और स्पष्ट होंगी। ऐसा मत समझिएगा कि हैनान ने इस किताब को लिखा है। हैनान तो केवल नाम है, मेरी कलम है, मेरे कागज है। और बंडल सर बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब बोल रहे थे
मैंने उस किताब में चेतावनी दी है, हिदायत दी है, ऐसा कुछ नहीं। और वो बूढ़े भी हो चले हैं, 85 साल की उम्र हो गई, उनको याद नहीं रहता। और बड़ा अच्छा सिद्धांत, जब किसी बात को नहीं कहना हो तो कह दीजिए अब तो हमारी उम्र ही हो गई, भूल गए। ऐसा कुछ किताब में नहीं है। हाँ, मैंने आपसे अनुनय किया है, अनुनय शब्द का इस्तेमाल किया है। निहोरा भोजपुरी में जिसको समझते हैं, नहीं समझिए, वह किया है कि आप शिव के शिष्य हैं, मुंह से तो जरूर कहते हैं, बहुत लोग हैं भी थोड़ा बहुत। अब अपने कदम को ठीक रखिए, शिव के राजमार्ग पर रहिए। पगडंडियां तो हर राजमार्ग से जुड़ती और अलग होती। पगडंडियों पर चलेंगे तो आप लेबरिंथाइन रोड में चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। मेरे साथ हुआ ऐसा, जंगलों में आप भटक जाएंगे तो बड़ी मुश्किल होती है। देखना पड़ता है कुत्ता कोई है कि नहीं। क्यों? कुत्ता है तो बस्ती है। कुत्ते आदमी के निकट रहते हैं, तभी बस्ती आपको मिलेगी। और 4 लेन तो है तो वो तो तय नहीं कहाँ जाएगा, लिखा भी होता। तो हमने आपसे अनुनय किया है कि आप शिव के राजमार्ग पर आइए। अब तो समय भी नहीं है, लेकिन आज वसंत पंचमी है, इसलिए आज इसका विमोचन भी रखा गया, लोकार्पण भी रखा गया। ज्ञान की देवी की आज पूजा होती है, विद्या की देवी की। ज्ञान और विद्या के तीर्थ तो खुद ही महेश्वर है, खुद ही शिव है। विद्या की देवी की आज पूजा होती है। कहा जाता है कि आज के दिन अज्ञानता पर भी ज्ञान का कि विजय क्या कि युद्ध की शुरुआत होती है। आइए हम लोग इस युद्ध की शुरुआत करें, शिव की ओर चलें और अपने समाज, अपने देश को ठीक रखते हुए शिव की ओर चलें। ऐसा नहीं है कि हम लोग साधु बन जाएं, समाज में रहें, समाज को भी एक दिशा दें, खुद भी उस दिशा पर चलेंगे तभी तो किसी को दिशा दे सकते हैं। मुंह से कहने से तो नहीं होगा। चलिए, आप सबको मेरा